पूरे एमसीयू में सबसे ज्यादा सेवेज मूवमेंट्स आयरन मैन के हैं, लेकिन देखा जाए तो इन मूवमेंट्स में एक बिल्कुल सही पैटर्न है जिसे देखना हमें काफी अच्छा लगता है और ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं अगर आप ये लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो इस वीडियो में हम आयरन मैन के सबसे ज्यादा सेवेज मूवमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी मदद से आप सीखोगे कि किसी भी सिचुएशन में ज्यादा रिस्पेक्ट कैसे हासिल करें। सबसे पहले आयरन मैन हंसी मजाक करने में एक्सपर्ट है, जिससे वो लोगों के इमोशंस को अपनी तरफ कर लेता है। याद रखो कि वो सर्कस के जोकर की तरह नहीं है जिसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है, बल्कि वो अपने जोक्स को अच्छे से कंट्रोल करता है और अक्सर वैसा ही होता है जैसा वो चाहता है। चलो इस एग्जांपल को देखना। All those breakthroughs, military funding, honey. You ever lose knowledge sleep your whole life? Be prepared to lose a few with you. इस केस में टोनी ने ये समझने की कोशिश की कि क्या कहा जा रहा है और जिससे रिपोर्टर को भी बुरा ना लगा हो। यहाँ आप दोबारा देख सकते हो, जब कांग्रेस टोनी को बार बार उसका सूट छोड़ देने का कह रही थी, तब उसने जानबूझकर उस बात को रोका जो वो कर रहे थे और ऐसे रिस्पॉन्ड किया जैसे वो उसे अपना बॉस बनाना चाह रहे हो। I'm not a joiner, but I'll consider Secretary of Defense if you ask nice. We can amend the hours a little bit. इन जोक्स की वजह से हर कोई सीक्रेटली उसे ज्यादा पसंद करता और उसकी तारीफ भी करता है। और किसी भी जोक के पीछे की पावरफुल बात यह है कि ये आपके बारे में लोगों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। ज्यादा अच्छा है अगर आप उन्हें हंसा भी लो। अब ये कि जब टोनी पर कोई खतरा होता है तब वो अपने इस फ्रेम को चेंज कर लेता है, जिसमें हर कोई उसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस केस में ये काम नहीं करेगा। उसे अपने दुश्मनों को डराने और उनके कॉन्फिडेंस को कम दिखाने की जरूरत है। और इसका फ्रेम ये है कि जिस शख्स से वो बात कर रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग या खतरनाक नहीं है जैसा हमने थोर के साथ देखा। It's going around. Come on, use your words, buddy. I have more than enough words to describe you, Stark. और शायद इस फ्रेम की बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने टोनी पर चांद फेंका तो वो इस फनी जोक के साथ वापस आया। You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. और अगर रियल लाइफ में कभी कभार आपको लगता है कि आप जोक की मेन वजह हो, तो गौर करने की बात यह है कि जो मजाक आप खुद के बारे में कर रहे हो उसका फ्रेम क्या है। ये एक ऐसी वजह है जिससे आपको खुद पर बहुत एहतियात से हंसी मजाक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को नीचा दिखाते हो तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को भी आपके साथ ऐसा करने पर इंकरेज कर रहे हो। लेकिन ये फ्रेम्स का आइडिया सिर्फ जोक पास करने से भी हमें कहीं आगे ले जाता है। अगर आप किसी तरह के फिजिकल कॉन्टेस्ट की तरह के स्पोर्ट्स में हो तब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, खुद के लिए ऐसा फ्रेम बना लेना जबरदस्त है। और आप ऐसा हमेशा अपने अल्फाज से लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज तक जाहिर करते हो, तो चाहे फिर वो कोई MMA फाइट हो या कोई बास्केटबॉल गेम। मेक श्योर कि आप ये नहीं दिखाओ कि आप कितने थके हुए हो, बेशक अगर आप थक भी गए हो, क्योंकि इसके बाद आपका अपोनेंट कुछ एक्टिविटीज से आपको और ज्यादा थकाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल MMA में कुछ फाइटर्स इस लेवल से भी आगे जाते हैं, वो अपने अपोनेंट की अच्छी मूव पर उसकी तारीफ करते हैं। इससे अपोनेंट को बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग फील होगा, उसने अपना बेस्ट छोड़ दिया पर फिर भी आपको कुछ नहीं कर पाया। उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी आपकी बर्दाश्त और हिम्मत की रिस्पेक्ट करने के अलावा। और ये हमें आयरन मैन के सेवेज मोमेंट्स की सेकंड कैटेगरी तक ले जाता है, जो है कि वो काफी हद तक यकीनन काफी जबरदस्त फैसले लेता है, जिससे वो जो कुछ भी कहता है बाकी सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें से आप कुछ देख सकते हो, जब उसे लगता है कि उसे बोलना चाहिए तब वो कितनी जल्दी से बाकियों की बात काट देता है। Earth is closed today. You better pack it up and get out of here. Done is the point that he's making. I don't think there's any reason. I can Point is, you're welcome, For I what? guess, because I'm your nuclear deterrent. It's working. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. हाँ, शायद हमने इस बात पर गौर न किया हो, मगर किसी की बात को काट देना सही से आपकी पावर को जाहिर करता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो शख्स उसके सामने खुद को कम समझता है जिसने उसकी बात काटी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों पर चिल्लाते फिरो, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को आपके साथ ऐसा नहीं करने देते तो इससे आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। तो आप ऐसा कैसे करोगे? आइंदा जब भी कोई आपकी बात को काटे तो हल्के से पीछे हटने से बेहतर है कि आप अपनी बात को कंप्लीट करो। इससे आप फ्लो में बातचीत करते रहोगे तो बेशक लोग आपकी बात को काटे, लेकिन आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाल लोगे जब भी कोई आपकी जगह बोलना चाहेगा। इस नेक्स्ट सीन में टोनी ने बहुत अच्छे से इसको दिखाया है। I have more to offer this world than just making things to blow up. And that is why, effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division of Stark International until such a time as I can decide what the future of this company will be, what direction it should take, one that I'm comfortable with. टोनी के लिए कंफ्यूजन और बुरे वक्त में उसके लफ्जों से ज्यादा सही उसके फैसले होते हैं। बजाय इसके कि वो सबसे पूछे, वो अपने इर्द गिर्द सबके लिए ही ज्यादा जल्दी फैसले कर लेता है। और कभी कभी इसका मतलब है कि किसी और के प्लान में आसानी पैदा करना। You better think about this. Look at that. Look at me. Last chance, yes or no? No. Okay. It's kind of a Springsteen-y working class hero vibe that I dig. Happy will take you home. Yeah? Yeah. कभी कभार इसका मतलब है कि किसी और को लीडरशिप देना। Guys, Call it, Captain. All right, listen up.
कभी कभी इसका मतलब है बहुत से लोगों को गुस्सा दिलाना ऐसा करने से जो आपको सही लगता है। We're the Avengers. We can bust arms dealers all the livelong day, but that up there, that's the end game. How are you guys planning on beating that? चाहे हम किसी के फैसलों को पसंद करें या ना करें, पर हम उनकी फैसला लेने की पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की तरह आपको पता होगा कि ऐसा जल्दी फैसला लेना काफी मुश्किल है। इसकी बजाय आपके दिमाग में काफी चीजों के साथ सही गलत सवालों की लंबी लिस्ट आ जाएगी। इसके लिए दो चीजें हैं जो आपके फैसला लेने की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। फर्स्ट, खुद से पूछें कि क्या ये डिसीजन एक हफ्ते बाद भी मैटर करेगा, और अगर आपका जवाब ना है तो गलत साबित होने के लिए आप एक हफ्ते का वेट कर रहे हो। लिहाजा अपने इंस्टिंक्ट्स को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बेहतर करें। अगर जवाब हाँ है तो खुद से ये अगला सवाल पूछें जिसे जेफ बेजोस किसी भी काम की एफर्ट को कम करना कहता है कि ऐसा कौन सा डिसीजन है जो 10 सालों बाद सोचूंगा मुझे लेना चाहिए था, और मुझे कौन सा काम ना करने पर अफसोस होगा। इस तरह टाइम बढ़ा देने से हमारे डेली लाइफ के फियर्स काफी कम हो जाते हैं और हमें अपनी बेस्ट लाइफ स्पेंड करने पर इंस्पायर करता है। मजीद बात करें तो टोनी का बिल्कुल सही एटीट्यूड है। Okay, we'll sort that out. ये हमें आखिरी पॉइंट तक ले आता है जो टोनी के काफी मोमेंट्स को और भी ज्यादा सेवेज बना देता है। जैसे कि दूसरी सिचुएशन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर काफी पावरफुल और उसकी दबंग बॉडी लैंग्वेज है। अब यहाँ 3 बड़े लेसन सीख सकते हैं जब हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखते हैं और टोनी स्टार्क को भी, जैसे ही वो उसका कैरेक्टर प्ले करता है। फर्स्ट, एक्सट्रीम ओपननेस। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बात की है कि किस तरह अपनी बॉडी को ज्यादा जगह देना आपको पावरफुल और कंफर्टेबल दिखाता है अपनी जगह पर, जबकि तंग होकर बैठने से आप में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी। टोनी रेगुलरली अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। ऐसे जबरदस्त ओपन बॉडी लैंग्वेज किसी भी खतरे वाली सिचुएशन में पीछे हटने से बेहतर उस सिचुएशन में आपको रिलैक्स फील करवाती है। इसी तरह टोनी आई कांटेक्ट ना रखने से किसी भी खतरे को दूर कर रहा होता है। अब इस बिलीफ के ऑपोजिट पावरफुल आई कांटेक्ट रखने का मतलब हमेशा किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। टोनी अपने दुश्मनों की आंखों में ना देखकर उन्हें कमजोर फील करवाने के काबिल है। वो पूरी तरह से इस बात का इशारा करता है कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं लग रहा जिस पर वो अपना ध्यान दे। It's me. I'm here. Deal with it. Let's move on. Prison cell. I'll send you a bar sub. Big man in a suit of armor. This usually works. Performance issues, you know. मुझे ये बताना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी टोनी हमेशा आई कांटेक्ट तोड़ते हुए साइड पर देखता है, ना कि नीचे। साइड पर देखना ये बताता है कि आप दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड है, ना कि सामने जो भी है या आ रहा है। और जबकि दूसरी तरफ नीचे देखना ये बताता है कि जो आपके पास आ रहा है उसमें आप काफी जज्बाती हैं, लेकिन उसका सामना करने की आप में हिम्मत नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि टोनी सब पर और हर जगह अपने हाथ रखता है। यहाँ जरा ध्यान करना कि अगर इसे आप किसी स्माइल के बगैर करते हो तो सामने वाले को आपसे खतरा महसूस हो सकता है, लेकिन जब आप किसी से बातचीत करते हुए उसे सही से टच करते हो तो ये जाहिर करता है कि आप उसकी तरफ हो। अगर आप किसी को छूने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ताकि आपको गलत या कुछ ऐसा वैसा ना समझा जाए, तो मैं जल्दी इस टॉपिक पर थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ की वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा कि हमने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया, और अगर आप ऑफिशियली ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे व्यूज इंक्रीज होंगे और फिर मैं भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किया करूंगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस आउट ना करने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप अपने करिश्मा को बूस्ट अप करने का कोई भी चांस को मिस ना करो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।